बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव काफी मायने रखते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपनी बहू के मामले को लेकर के एक मैसेज दिया है अपने समर्थकों के बीच, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की ईडी का हथियार के रूप में जो इस्तेमाल ईडी का कर रही है उसके खिलाफ जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों, उनके बच्चों को के इस पे और उनके करीबियों के ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हुई है उस मामले पर नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल चुप नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों, उनके परिवार पर जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई और उसको लेकर के एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कई लोग इसको हम कहेंगे कि 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, और बिल्कुल ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरह से ईडी की छापेमारी कहीं भी, किसी के यहाँ भी, किसी राजनीतिक दल विशेषकर में जब हो रही है तो लोग उसकी टाइमिंग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो टाइमिंग हो रही है उस टाइमिंग पे जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ इस छापेमारी के पीछे भी भले ही मामला भ्रष्टाचार का हो, लेकिन भ्रष्टाचार से कोई ये नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो टाइमिंग हो रही है वो एक केवल राजद नेता का परिवार ही नहीं है, बाकी कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसको देख करके ये उस पर सवाल जरूर खड़ा होने लगा है कि आखिरकार ये टाइमिंग, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व है। आप किसके लिए कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, ये दो चीज जो है वो राजनीति में बहुत मायने रखती है। और इसी सवाल के घेरे में जब छापेमारी ईडी की हो रही है, और क्योंकि हम देखें अगर तो पहले सीबीआई के हवाले रहती थी इस ऐसी चीजें, जिसपे एक बार सुप्रीम कोर्ट का कमेंट भी आया था कि पिंजरे का तोता। लेकिन अब जो है, अब सरकार सीबीआई से किसे काफी आगे निकल गई है, क्योंकि ईडी के पास ज्यादा दांत हैं फंसाने के लिए, अगर हम कह सकते हैं इस तरह की बात। तो राजद परिवार पे जिस तरह से उनकी बहू को बैठा के पूछताछ की गई और बाकी सारी चीजें हुई, और जिस उसको लेकर के जो टाइमिंग है 2024 के पहले, क्योंकि अब चुनाव में बहुत वक्त बचा नहीं है, तो उसको देखते हुए जो छापेमारी हुई है और जो कार्रवाई हो रही है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और दूसरी तरफ हम कहें तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव काफी मायने रखते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपनी बहू के मामले को लेकर के एक मैसेज दिया है अपने समर्थकों के बीच, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की ईडी का हथियार के रूप में जो इस्तेमाल ईडी का कर रही है उसके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समर्थक ये बिल्कुल मान चुके हैं कि सरकार जानबूझकर जो है तंग कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीबीआई के द्वारा सजा काट चुके हैं, जेल में रहे, मामला चल रहा है। और इस मामले में भी पिछले साल मई में एफआईआर दर्ज की गई। और अब लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों, उनके बच्चों के इस पे और उनके करीबियों के ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हुई है उस मामले पर नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल चुप नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई मौकों पे पत्रकारों ने सवाल भी किया, लेकिन वो बचते हुए नजर आए। और इसका कारण साफ साफ है कि नीतीश कुमार अपनी छवि की राजनीति करते हैं। वो इस मामले में बहुत सुलझे हुए हैं कि किस तरह से उनको अपनी छवि को बचाए रखना है, तो और दूर की भी सोचते हैं। तो अभी की जो कार्रवाई हुई उस पर लेकर के उनकी चुप्पी जो है नीतीश कुमार की बिल्कुल मायने रखती है। और उनका स्टेटमेंट नहीं देना कोई ये जाहिर करता है कि वो फूंक फूंक के कदम रखते हैं और अभी काफी दूर है। 2024 भी उनके लिए काफी दूर है। वो अभी जैसा मौका आएगा उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे और उस हिसाब से वो काम करेंगे, इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। तो ये मान लेना कि इसका महागठबंधन पर और विपक्ष पर और इन सब चीजों पे असर होगा। नीतीश कुमार को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो बहुत ही चतुर खिलाड़ी है राजनीति के, और वो बिल्कुल सही समय पर और सही निशाने लगाते हैं। शायद बीजेपी इसीलिए उनको समझ नहीं पाती है, क्योंकि जब चाहते हैं बीजेपी को छोड़ देते हैं और जब चाहते हैं पकड़ लेते हैं। क्योंकि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हावी है। और ऐसे में अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की जाति, जो जिस वर्ग से, जिस जाति से आते हैं, वो काफी कम संख्या में है। फिर भी वो एक अपनी छवि को बनाए हुए और दो राजनीतिक दलों को साथ लेकर सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री वो खुद रहते हैं।
तो इसलिए ये इतना जल्दबाजी होगी इतनी कह देना कि इसका क्या असर होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने वाले व्यक्ति हैं और वो अपने छवि से कोई समझौता नहीं कर सकते। वो कहीं ये दिखना नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार का वो समर्थन कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि वो राजनीति खुद के लिए करते हैं और खुद की छवि को बनाए रखने के लिए करते हैं। इतना आसान नहीं होगा कि वो इस तरह से आरोप लगे और तुरंत जो है वो इस पे अब गठबंधन पे असर आ जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि वो कई ऐसी चीजों को वो बहुत जानते हैं, जो क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के कभी करीबी रहे, कभी दूर रहे और फिर करीबी हुए हैं। अब उनके बेटों के साथ वो राजनीतिक मैदान में है, तो इसीलिए नीतीश कुमार पे कोई भी कमेंट करना जल्दबाजी होगी। और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव काफी मायने रखते हैं और लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपनी बहू के मामले को लेकर के एक मैसेज दिया है अपने समर्थकों के बीच, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की ईडी का हथियार के रूप में जो इस्तेमाल ईडी का कर रही है उसके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समर्थक ये बिल्कुल मान चुके हैं कि सरकार जानबूझकर जो है तंग कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीबीआई के द्वारा सजा काट चुके हैं, जेल में रहे, मामला चल रहा है और इस मामले में भी पिछले साल मई में एफआईआर दर्ज की गई और अब पूछताछ हो रही है। क्यों? क्योंकि 2024 का चुनाव है और बिहार में अब तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं वो डिप्टी सीएम हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और तोड़ा था, उसके बाद काफी राजद के साथ मिलकर अब सत्ता में है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान कर चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये टाइमिंग है वो टाइमिंग शक के घेरे में ला रहा है इस कार्रवाई को, और इस कार्रवाई को जो राजद के समर्थक हैं वो मान के चल रहे हैं कि उनके नेता को तंग किया जा रहा है और ये मैसेज जो है वो गलत जाएगा। क्योंकि बीजेपी की भी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी अभी तक बिहार में अपने दम पे सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। बीजेपी हिंदी हार्टलैंड में कई राज्यों के बाद एक बिहार ऐसा राज्य है कि जहां पे पैठ नहीं बन पाई है और पूरी तौर पे बीजेपी की कोशिश है कि 2024 है और आगे 2025 भी है। तो 2 इलेक्शन है जहां पे, और काफी महत्वपूर्ण इलेक्शन है, महत्वपूर्ण स्टेट है बिहार, इसलिए पूरी कोशिश है कि किसी तरह से इस इन लोगों को लपेटे में लिया जाए। क्योंकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के टारगेट पे हैं और गठबंधन की बात है, सरकार गठबंधन से चल रही है, तो उस पे पूरी जो रणनीति है केंद्र सरकार की वो ईडी के बहाने सामने आ रही है।